ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पापा जी, अर्पित जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे बहुत ही गहराई से समझे और आत्मसात करे, क्योंकि जो आत्मसात होगा वही साथ में आएगा। बाकी सब यहाँ का यहाँ धरा रह जाएगा। अभी मैं बीमार हूँ, आपको मालूम है मुझे पैंक्रिया का कैंसर है। और अभी कीमोथेरेपी लास्ट सैटरडे को ली थी। उस समय तो कभी ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं थी, पर उसके बाद में उसके साइड इफ़ेक्ट्स धीरे 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 बढ़ते रहे। और उसके कारण मतलब खाने की इच्छा नहीं होती है, लूज मोशन, फिर थोड़ा वॉमिटिंग, नौशिया। तो ये सब जो भी साइड इफ़ेक्ट्स है, तो मतलब आपको वीक बना देते हैं। मेरे को ये भी मेरे मेरे वीकनेस के बारे में बात नहीं करनी है, मुझे बात करनी है आत्मा और जड़ और चैतन्य की। हम्म कि जो जड़ है, यानी कि ये शरीर जड़ है, बट ये शरीर भी बहुत अद्भुत चीज है। ये दूसरे जड़ चीजों से, जैसे टेबल कुर्सी से बहुत अलग है। बिकॉज जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये जड़ शरीर में बहुत अद्भुत शक्ति है। पहली तो शक्ति इस जड़ शरीर में ये है कि अपने आप डिजीज को फाइट करने की। ये तो अभी इस युग में दवाइयां आ गई, और पहले तो बहुत कम दवाइयाँ थी। या इवन फॉरगेट, अभी भी हम इस युग में देखें, जो जानवर है, पक्षी है, उनके पास में कौन सी वो दवाई लेके जीते हैं। लेकिन उन सब के पास में एक प्रोटेक्शन की डिवाइस है डिजीज के। जैसे हमें पता है कि वाइट ब्लड सेल्स है और बाकी सब मैकेनिज्म है जो शरीर को तंदुरुस्त यानी कि डिजीज से बचाते हैं। और भी बहुत है, डॉक्टर सुनीता उसके बारे में बता सकते हैं। पर ये शरीर इतना अद्भुत कि कितनी सारी फंक्शंस करता है उसमें। जैसे हमने जाना है, एक इनवॉलंटरी एक वॉलंटरी। इनवॉलंटरी जैसे कि अपना हार्ट बीट है। हमने तो खाना तो खा लिया, राइट। खाना खाने की जो प्रक्रिया है वो हमने वॉलंटरीली की, लेकिन उसके बाद की सब प्रक्रिया शरीर अपने आप इनवॉलंटरीली करता है। श्वास लेना, वो कहीं हम इन आउट जब भी योगा करते हैं तभी देखते हैं, बट अदरवाइज तो श्वास ऑटोमेटिक चल रही है। ये आँख, ये कान सब ऑटोमेटिक देखते हैं, सुनते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर बहुत अद्भुत चीज है, अद्भुत जड़ पदार्थ है। और बट ये जड़ पदार्थ भी कब तक रियली फंक्शन करता है? जितना समय तक इसमें आत्मा या चेतन शक्ति होती है। उसके बाद में ये सब इंद्रियां, ये सब हार्ट और लंग्स और एवरीथिंग, किडनीज, दे स्टॉप फंक्शनिंग। मतलब एक चीज, सिर्फ एक मात्र चीज इसमें से निकल गई, बाकी सब कुछ है। एक मात्र चेतन इसमें से निकल गया और सब कुछ बंद। तो एक साइड में ये अद्भुत ऐसा शरीर, उसकी जो जड़ की जो शक्ति, लेकिन वो शक्ति तभी कार्यरत होती है जब ये आत्मा वहां पर मौजूद होता है। और जिस समय, जिस क्षण ये आत्मा निकल जाता है, ये शरीर पूरा नश्वर हो जाता है। फिर ये शरीर भी बाकी जड़ के जैसा हो जाता है। लेकिन तब तक जब तक आत्मा इसमें है, तो ये जड़ शरीर अलग तरीके से बिहेव करता है, जिसको हम जीवित कहते हैं। हम कहते हैं ना, मैं जीवित हूँ। ना, जीवित का दो मतलब है कि मुझ में चेतन है, मैं जी रहा हूँ। और दूसरा जीवित है कि मेरे आत्मा के प्रेजेंस में ये सब फंक्शंस अपने आप होते जा रहे हैं। ठीक है। तो बहुत। और दूसरा, जब भी आप बीमार होते हो, कोई भी बीमारी हो, छोटी या बड़ी, तभी आपको लगता है कि अरे ये बीमारी आ गई। अभी ये बीमारी के कारण आपको कुछ ना कुछ तो तकलीफ होती है। और सब लोग कभी ना कभी तो बीमार हुए ही होंगे। आज भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो चलती रहती है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, और बहुत सारी और चीजें। हाँ। तो जो बीमारियां हैं, वो भी आपको किसी न किसी तरह से शरीर को नॉर्मल फंक्शनिंग से रोक देती है। परम कृपाणु देव ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि जब तक तेरा शरीर प्रॉपर है, यानी जब तक तेरी इंद्रियां काम कर रही है, तेरा शरीर ठीक से काम कर रहा है, बंदे तो आत्मा का साक्षात्कार कर ले। जैसे आपको कोई बीमारी आती है, ऐसा नहीं है कि अध्यात्म तभी नहीं होता है।
इनफैक्ट कभी ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि तू जब भी आत्मा है और शरीर तेरा अच्छा है, उस समय तक तू आत्म कल्याण कर ले। ओके, तब तक तू आत्म कल्याण कर ले। क्योंकि बाद में बीमारी होगी, आंख से दिखाई नहीं देगा, कान से सुनाई नहीं देगा, ऐसी बहुत सारी इश्यूज आएगी और तू कुछ कर नहीं पाएगा। और बीमारी में ज्यादा हमारा लक्ष्य फिर वो बीमारी पे चला जाता है। अरे मेरे को पेट में ये हो रहा है, मुझे यहाँ ये हो रहा है, यहाँ हो रहा है। क्योंकि हमारी वैसी दशा नहीं है परम कृपाणु देव जैसी। जैसे परम कृपाणु देव थे, आपने उनका ये जो चित्रपट या फोटो देखा है, उस समय उनकी शरीर कितना वीक है, ऑलमोस्ट हड्डियां दिख रही है। उनको बहुत ही पेट की ऐसी बीमारी थी कि कुछ भी खाते थे और तुरंत मोशन हो जाता था, मतलब कुछ भी खाना टिकता नहीं था। और एंड में उनका देहांत देह को छोड़ दिया। लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने देह तो अपने समाधि में, जो हम लोग, आई थिंक जो लोग साथ में आए थे यात्रा के ऊपर, उन्होंने देखा होगा कि राजकोट में उन्होंने एक काउच जैसा है, थोड़ा ऐसा स्लांट वाला, उस पे उन्होंने देह पे सबको बोल दिया कि भी मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना, मैं अपने निज स्वरूप में स्थिर हो रहा हूँ। और कुछ घंटों तक उसी समाधि भाव में रहे और देह देह का त्याग किया। अभी यहाँ पर मैं कहना क्या चाहता हूँ, कहना दो चीज के बारे में चाहता हूँ। एक अद्भुत आत्मा की शक्ति के बारे में, और दूसरी अद्भुत शरीर की शक्ति के बारे में भी। तो शरीर हमारा ये आत्मा का रहने का घर है, और शरीर आत्मा के रहने का घर है। जैसा मंदिर में भगवान है, तो हम मंदिर को भी साफ सफाई रखते हैं, सिर्फ भगवान की मूर्ति को तो साफ सफाई नहीं रखते हैं, राइट। इसी तरह से हमारे को शरीर का ध्यान रखना ही है, ओवर नहीं, अंडर भी नहीं। तो क्योंकि शरीर जो है उसके, मैं अपने शरीर को बार बार थैंक यू कह रहा था कि हे शरीर, तूने मेरी कितनी हेल्प की है, कितनी मदद की है। एक मिनट है, रुचिका। तो कितनी मेरी हेल्प की है, कितना मेरा ध्यान रखा है। और मैंने, ज्यादातर क्या होता है, हम शरीर का ध्यान एक तरीके से रखते हैं और एक तरीके से नहीं रखते हैं। मतलब जब भी, तो एक फाइल में डालने का, ऐसा नहीं कि एक सेपरेट पेज का फाइल होता था ना, तो मैं ऐसा भी मुझे पूरा बाहर निकालना पड़ेगा। इसके लिए बोला था फाइल में, चलो कोई बात नहीं, बाद में करते हैं। थैंक यू। हेलो। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है ना? आ रही है सर, आ रही है। हम्म। तो ये शरीर को भी हम बहुत ही, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, है ना। अरे शरीर तो अपना ही है, इसको किसी भी तरह से मिसयूज भी करते हैं। अभी जैसे खाने पीने की चीजें हुई या और कुछ भी होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, स्वादेंद्रियों के मोह में आके इतने उल्टे सीधे चीजें खा लेते हैं, फिर ऑब्वियसली शरीर बिगड़ता भी है। और फिर उसके लिए फिर हम दवाई लेते हैं, ये करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो अभी पद लिया गया, जड़ और चैतन्य दन्य द्रव्य स्वभाव भिन्न। तो जड़ अलग है, चेतन अलग है। मैं चेतन हूँ, जड़ नहीं हूँ। लेकिन आज भी मैं इस जड़ शरीर में तो रह रहा हूँ, तो मेरी जड़ शरीर की भी भले जड़ है, और जैसे बताया चेतन के होने से ये जड़ शरीर जागृत है, ये जड़ शरीर जीवित है ना। इसके लिए हम कहते हैं ना, ये जीवित है और ये मर गया है। सो ये हमें सब समझना है। तो जब तक आपका शरीर और इंद्रियां काम कर रही है, आत्म कल्याण कर लो, कर लो, कर लो। क्योंकि बाद में इंद्रियां काम नहीं करेगी, फिर भी आत्मा जागृत हो चुका होगा तो आपको आगे लेके जाएगा। लेकिन आत्मा को आपने जागृत नहीं किया, जब ये इंद्रिया और ये शरीर ठीक है, बाद में कुछ ज्यादा कर नहीं पाओगे। ऐसा है कि कुछ नहीं कर पाओगे, ज्ञानी का समागम है तो बहुत कुछ फिर भी पॉसिबल है। लेकिन वाई, वाई वेट? किसको मालूम किसकी कितनी आयुष्य है, किसको मालूम है आप कल उठोगे कि नहीं उठोगे। मैं डराने की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से सुने होंगे किससे, रात को सोए और सुबह उठे ही नहीं। हम्म।
और कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं ये हो गया, कहीं प्लेन क्रैश हो गया, क्या उसको पता था? वो चीफ मिनिस्टर अपने महाराष्ट्र के कि भैया मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो बस मैं वहां तक पहुंचूंगा भी नहीं और खत्म हो जाऊंगा। सो अनप्रेडिक्टेबल है। सो देयरफॉर यहाँ पर हमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी के ऊपर नहीं जाना है, जो प्रेडिक्टेबल है। यानी कि मेरा आत्मा वो प्रेडिक्टेबल है कि आत्मा क्या है, और आत्मा का साक्षात्कार करना मेरा कर्तव्य है। ये मनुष्य भाव जो मुझे मिला है, ये कोई ऐसे ही नहीं मिला है जो बहु पुण्य केरा पुंज थी, शुभ देह मानव नो मड़्यो। ये शुभ देह मानव का बहुत पुण्य आपने इकट्ठा किया, तभी जाके ये मनुष्य भाव मिला है। बट ये मनुष्य इतना चकाचौंध में, जैसे आपने बोला सतीश जी, ये सब मालूम होते हुए भी हम लोग क्यों नहीं करते हैं या कर पाते हैं? उसका दो तीन रीजंस मैं बताने की कोशिश करूंगा। पहले तो जैसे बताया, हम हर चीज को ग्रांटेड ले लेते, जो मिल जाता है ना उसकी वैल्यू नहीं करते। जैसे ये शरीर मिला, इतना अद्भुत शरीर, उसको वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। दूसरी बात ये है कि हमें लगता है अरे आज मिला है कल भी मिलेगा, और मेरी तो अभी बहुत आयुष्य है। ओके, हर कोई भले 80 साल का भी हो सोचता है अभी 5-10 साल तो और जीऊंगा, 60 साल का है वो सोचता है 100 भी हो सकता है। यानी वी टेक अवर लाइफ ऑल्सो फॉर, वी टेक अवर बॉडी फॉर ग्रांटेड, वी ऑल्सो टेक अवर आयुष्य फॉर ग्रांटेड। मैं तो बहुत जीऊंगा, भले वो मर गया मैं नहीं मरूंगा। यानी शरीर की बात हो रही है। सो ये एक सेकंड चीज है। सबसे तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मोहनीय कर्म। कि मोहनीय कर्म हमारे आंख के ऊपर ऐसी पट्टी लगा देता है या ऐसे चश्मा लगा देता है कि हमें गलत चीज सही लगती है और सही चीज गलत लगती है। सही चीज गलत मतलब, हमें लगता है कि मैं शरीर हूँ। हम्म, तो बस अपने आप को शरीर ही मानते हैं। अभी तो ये सत्संग में आए करके थोड़ा थोड़ा आत्मा के बारे में जान रहे हैं। तो मोहनीय कर्म हमें उल्टी दिशा में लेके जाता है। सुना, कान से सुना है, इसके लिए हम स्टार्टिंग में क्या कहते हैं सतीश जी? आत्मसात होना चाहिए। अभी तो कान से सुना है, शायद थोड़ा बहुत बुद्धि में गया, आत्मा तक तो गया नहीं है। जिस समय आत्मा में ये सिंचित होगा, यानी कि आत्मा में ये जो ज्ञान है, ये जो बोध है परम कृपाणु देव का, वो जब ही जाएगा, उस समय आपके अंदर में जागृति आ सकती है। और वो जागृति यानी आत्मसात जो है, वो तभी पॉसिबल है जब भी आप कुछ करोगे। अपने आप तो आत्मज्ञान नहीं होने वाला है ना। आप सोचो कि मैं सोता रहूं, यानी फॉरगेट। हाँ, आत्मज्ञान की मैं बात करूं, अपने संसार की ही बात करते हैं। आप सोचो कि मैं पैसा कमाना है, मैं बैठा रहूं और पैसा अपने आप आएगा? नहीं आएगा। हाँ, जॉब करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, कुछ उद्यम करना पड़ेगा, कुछ एफर्ट डालना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सिमिलरली आप सोचो कि खाना बनाना है, चलो खाना बन जाओ, बन जाएगा? नहीं, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये संसार के तो अपने को बहुत अच्छी तरह से पता है। लेकिन जब ये आत्मज्ञान, साक्षात्कार और यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन की बात आती है, तब हम सोचते हैं अपने आप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आपने क्या एफर्ट डाले उसके लिए? कितने बार रेगुलर सत्संग में पार्टिसिपेट किया, और पार्टिसिपेट किया उसके बाद में कितनी बार उसके ऊपर चिंतन मनन किया, कितना एफर्ट डाला? आपको पता है, आप स्कूल गए हो, कॉलेज गए हो, हमने हमारे जीवन के कितने साल सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई में लगाए। स्कूल, रोज की रोज स्कूल जाना, हाँ, फिर होमवर्क करना, फिर क्लासेस करना, ये करना वो करना, फिर कॉलेज जाना, तब जाके हम कुछ ग्रेजुएट बने। मतलब आप नंबर ऑफ आवर्स गिनो, उसके सामने नंबर ऑफ आवर्स आप आत्मा की साधना के लिए कितने आपने डाले? आपको लगेगा बहुत कम, बड़े मुश्किल से 1 घंटा एक दिन में भी हम दे नहीं पाते हैं। मुश्किल से 24 घंटों में 1 घंटा भी प्रॉपरली दे नहीं पाते हैं। तो ये एक साधना जो है, वो एक, जैसे अभी आप सत्संग में बैठे हो, मुझे मालूम नहीं है, मैं वीडियो तो ऑन नहीं कराता हूँ, कि कितने लोग एक जगह बैठ के सत्संग अटेंड कर रहे हैं या फिर दूसरी 4 चीजें और करते हुए सत्संग सुन रहे हैं। तो कंसंट्रेशन, अटेंशन, एक रूपता सत्संग के साथ में, स्वाध्याय के साथ में, तो ये और सहज है और अच्छी चीज है। देखो, आत्मा को अपनी चीज पसंद आती ही है।
अगर आपको थोड़ा भी, जो आप इतने लोग जो जुड़ते हैं रेगुलरली, इससे तो मुझे तो ये समझ में आता है कि आप सबको आत्मा की रुचि है, सत्संग की रुचि है, इसके लिए आप विदाउट फेल सत्संग में आ जाते हो। तो बहुत ही मैं आपको बधाई देता हूँ। आई से थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सत्संग्स ऑन रेगुलर बेसिस। क्योंकि यहाँ से ही, बिकॉज अभी जो आज का टॉपिक भी है वो क्या है? सत्संग। सत्संग के फायदे क्या है, सत्संग क्या है? ठीक है, सो वी गो इनटू आवर टॉपिक ऑफ सत्संग। अभी लास्ट टाइम एक वचन हमने सत्संग का लिया था। सत्संग सर्व सुख का मूल है। और हमने कहा था कि भाई इसके ऊपर विचार करिए। किसने भी विचार किया है या उसके ऊपर चिंतन मनन करके कुछ नोट्स बनाई हैं? सर मैंने तो छोटा सा नोट बनाया है। प्लीज बोलिए फिर। सर ये वो कह रहे हैं कि संसार एक संघ है। संघ मीन्स अ कम्युनिटी ऑफ पीपल, ह्यूज, मतलब चारों तरफ मनुष्य जीवन जीव हैं। परंतु इसमें दो टाइप के जीव हैं, एक तो कुसंग वाले और एक सत्संग वाले। कुसंग वो हैं जिनको संसार में रुचि है और संसार में भ्रमण करते रहते हैं और इंद्रियों की पूर्ति करने में वो अपना बड़ा सुख समझते हैं। हाँ, वी आर वेरी हैप्पी, और अमीर भी हैं, सभी हैं। और 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 जो दूसरे सत्संग हैं वो, उनको ये जो कुसंग वाले हैं, इनको आत्मा की जरा भी ना पहचान है, ना ना कोई इनको डायरेक्शन मिला हुआ है। दे फील कि अपनी इंद्रियों की जो पूर्ति करें और उसमें आनंद लें, वही सत्संग है और वही अपना सब कुछ है। परंतु जो सत्संगी हैं, अदर अदर टाइप ऑफ पीपल आर, वो जो सत्संगी हैं जिनको सतगुरुओं का समागम मिला और उनकी चेतना जागृत हो गई, उनको पता लगा कि जड़ और चेतन में क्या फर्क है, और फिर वो डेफिनेटली इससे मुक्ति पाना चाहते हैं कि संसार में ये जो सुख है ये बड़ा झूठा है, शॉर्ट लिव्ड है। एंड हमको सत्संग जाना है, और दिस इज द स्टेज फ्रॉम वेयर हम सत्संग जा सकते हैं, मोक्ष मार्ग की तरफ जा सकते हैं। नो अदर। हमने पीछे देखा कि पांच वो होते हैं, नरक नरक गति, पांच गतियों में से एक मनुष्य गति ही ऐसी है जहां से हम ऊपर जा सकते हैं, बाकी तो सब भोगने वाली हैं। तो चार इसलिए गति। सब है चार जी। चार गति। जी सर। जी और सर, पंचम चार गति है, गतियां। पंचम गति है, आपने बराबर बोला। पंचम गति मोक्ष है। जी सर, हाँ हाँ। तो इस गति पे जाना, इस गति से जाने से ही मुक्ति मिलेगी, अदरवाइज तो हम्म। जन्म में भी दुख है, मरण में भी दुख है, और ये सारी उम्र 84 लाख जीव जंतुओं को लोग भोगने में निकलती है। तो हम्म। इसलिए इन्होंने बोला कि जो सत्संगी होते हैं उनका ही हमको कंपनी करनी चाहिए, उन्हीं को फॉलो करनी चाहिए। एक आदमी होते हैं खाली डायरेक्शन दे देते हैं, उनको भी दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गुडनेस, बट जिनको सेल्फ रियलाइज सोल है, जो जिनको जो सत्संगी है, जिनको आत्मा का ज्ञान हो गया, उनको फॉलो करने से डेफिनेटली फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आपने पीछे भी बताया कि अगर ऐसा हो जाए तो 15 भव के अंदर तो डेफिनेटली, चौदह हम्म। 15 भव में डेफिनेटली मोक्ष मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, दिस इज द जिस्ट ऑफ इट, के ये जो मनुष्य जीवन मिला है बहुत ही बहुमूल्य है। इट इज सो इनवैल्यूएबल के यू कैन नॉट डिस्क्राइब इट। और काफी निकल गया, और सब मौज मस्ती में ही निकल गया, और हम सोचे कि हम बहुत बहुत मस्ती में है, परंतु इट इज ऑल फैलेसी। और हमने केवल कर्म बंधन किए हैं और कुछ नहीं किया। और अब ये खुशकिस्मत है कि हमको ये समागम मिला, पता लग गया जड़ और चेतन में क्या फर्क है, और हमको चेतन की तरफ जाना है और परमानेंट सुख पाना है। आत्मा को, आत्मा का जो असली घर है वो है मोक्ष, और वहीं पर जा, यही सभी का धर्म है कि, और किसी भी चीज को उसके अस्तित्व में पहुंचाना ही धर्म होता है। तो मनुष्य जीवन अगर पाया तो हमारा ये धर्म है। वी आर वी आर वी आर वी आर वी आर obliged टू, हम अपनी आत्मा को मोक्ष की तरफ लेके जाएं, ये हमारा दायित्व है। और उसके लिए हम पूरे एफर्ट्स करें, सत्संग में जाएं, संसार भाव को छोड़ दें। और ये नहीं कि हमने इंजॉय नहीं किया, बहुत इंजॉय किया, देख भी लिया, परंतु अब पता लग गया कि ये सब जड़ है। और जैसे आंख बंद हुई नहीं, वो चेतना निकली नहीं, तो ये भी सब चित्त हो जाएगा। तो यही समझो। थैंक यू। जय थैंक सतगुरु। यू सतीश जी। व्हाट आई रियली जी अप्रिशिएट सतीश जी का, कि वो इतने सिंसियर है और इतने प्रेम से और इंटरेस्ट से सत्संग भी सुनते हैं, उसके बाद भी फॉलो अप करते हैं। जब भी कभी कोई चीज़ की, जैसे ये
बात हुई कि इसके ऊपर विचार करिए, वो हमेशा करते हैं। और किसी ने इसके ऊपर चिंतन मनन किया है? ये सिर्फ एक वचन की बात कर रहा हूँ, सत्संग सर्व सुख का मूल है। देखो यहीं पर ये पॉइंट मुझे यही इसके लिए बताना है कि आप सिर्फ सत्संग में आके और सिर्फ सुन लोगे, दैट इज अ फर्स्ट स्टेप, इट्स अ वेरी गुड स्टेप, बट दैट इज नॉट गोइंग टू लीड यू बियॉन्ड द पॉइंट। बहुत चिंतवन मनन गहराई से करना है। मैं अभी फिर सबसे कहता हूँ, इसके ऊपर, ये एक वचन के ऊपर, सत्संग सर्व सुख का मूल है, इस एक वचन पे आप भी अपने नोट्स बनाइए, सोचिए, चिंतवन करिए। क्योंकि क्या होता है ना, जब ये आपको मालूम है स्कूल में हमको बोला जाए इसके ऊपर ऐसे लिखो, इसके ऊपर कुछ टिप्पणी करो, तो इट फोर्सेस अस टू थिंक। कुछ करना के लिए, अभी मुझे इसके ऊपर अभी निबंध लिखना हो, तो विल आई नॉट बी फोर्स टू थिंक अबाउट दिस दिस वचन, ये टॉपिक सत्संग क्या है क्या है। तो आप अपने अपने शब्द में, कॉपी पेस्ट वाले शब्द नहीं चाहिए। और यहाँ पर किसी को दिखाने के, देखो अपने बहुत छोटा सा ग्रुप है, इट्स लाइक अ फैमिली। तो कहता हूँ सत्संग की एक फैमिली है और बहुत आत्मीयता है। यहाँ पर मैंने कैसे लिखा और क्या लिखा, कोई जज करने वाला नहीं है। इट इज फॉर आवर ओन इंडिविजुअल प्रोग्रेस। तो सत्संग का फल तभी मिलेगा सिर्फ सुनने से नहीं, बट उसके नेक्स्ट स्टेप पे जाके, यानी कि फर्स्ट इज सुनना। ओके, तो ये ग्रहण किया। क्योंकि आप सुनने के बाद में आप पूरे एक वीक तक उसके ऊपर कोई विचार ही न करो और फिर से आओगे, तो क्या हो जाएगा, वो एक वीक में वो तो सत्संग सभी गायब हो जाएगा। क्योंकि हजार संसार की चीजें इन बिटवीन आई जाएगी, तो आप भूल जाओगे। बट आप अगर रोज भी आप ऐसा डिसाइड डिसाइड करो, और मैं सबसे ऐसा कहता हूँ कि रोज दो चार लाइन इस एक पद के ऊपर लिखिए, तो पूरे हफ्ते में आपके पास में एक फुल पेज ऑफ टॉपिक्स या पॉइंट्स इस एक वचन के ऊपर, सत्संग सर्व सुख का मूल है, इसके ऊपर आपके पास में आएगी। एंड डोंट थिंक अरे अभी मैं बड़ा हो गया है, क्या होमवर्क जैसा का बात कर रहे हैं। परम कृपाणु देव, देखो एक तो याद याद रखो, हम लोग किंडर गार्डन में हैं, बच्चे हैं। सत्संग और ये आध्यात्म मार्ग में हम बच्चे हैं, और बच्चे बन के ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप अपने आप को बहुत महान समझते हो तो आपका कभी प्रोग्रेस नहीं हो। आपको पता ही है, when does the progress stop? When you think I know everything. When you think you know everything, your progress doesn't happen। क्योंकि और जो भी जाना है आपने बुद्धि से जाना है। इसके लिए परम कृपाणु देव का जो वचन है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान वही है जो समय आने पे हाजिर हो। समय आने पे हमारा ज्ञान कैसा है, समय नहीं हो तभी हम बहुत अच्छी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन समय आता है और हमारा ज्ञान फुर्र हो जाता है, तभी हम आत्मा नहीं देह बन जाते हैं, तभी हम निमेष बन जाते हैं, तभी हमारे अंदर में से वासना और क्रोध और माया सब प्रकट हो जाते हैं। सत्संग कहाँ दूर का दूर, आत्मा कहीं का कहीं गायब हो जाता है, वो ज्ञान नहीं है। ओके, सो बहुत ही हमारा खुश नसीब है, अभी हमें अर्पित जी भी मिले हैं। और अर्पित जी प्रभु के सत्संग में आई डोंट नो कितने लोग ज्वाइन हो रहे हैं। मैं सबसे फिर से कहूँगा, मॉर्निंग 7 to 8 का टाइम है। 7 बजे तो आई थिंक बाय एंड लार्ज 7, 7:30 को सब लोग उठ ही जाते हैं, और नहीं उठते हैं तो 7 बजे का अलार्म लगा दो। 7 से 8 सुनो सत्संग। तो अपने दिन की शुरुआत हम किससे कर रहे हैं, सत्संग से, बराबर है। और वो भी आत्मज्ञानी पुरुष है, तो बहुत कुछ उनसे भी सीखने को हमें मिल रहा है और मिलता ही जाएगा। और कभी ना कभी जिन लोगों ने उनसे मुलाकात कर ली है, तो दे आर, मुलाकात मतलब फेस टू फेस, क्योंकि वो दिल्ली गए थे तो दिल्ली वाले लोगों को उनका ये लाभ मिला। सो आई विल रिक्वेस्ट, मे बी जो दिल्ली वाले हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अर्पित जी के साथ में, जरा 2 शब्द में शॉर्ट में, जो जो लोग मिले हैं, इफ यू कैन शेयर। हर्ष जी, हर्ष जी मिले थे, और जी कौन जी थे? जी जी मैं मिली हूँ। बहुत अच्छा लगा। और एक 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 बात मिनट, को, आपका जरा वीडियो वीडियो चालू कर दीजिए। हम्म। मैं उनसे, अरे क्या चक्कर है कुछ क्या, वीडियो का बटन को क्लिक करिए। अरे हाय सर, ये सेटिंग खराब हो गई है, पता नहीं। मैं चलो तो, कोई बात नहीं, आपके शब्द में बोल दीजिए। हाँ मैं शब्दों में ही बोल देती हूँ। मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को। मतलब एक एक बात को
और वो बड़े मतलब क्लियरली समझाते हैं और बार बार पूछते हैं समझ आया, मतलब अगर आप पूछना चाहो अगर आप उनसे दोबारा पूछो तो तैयार है वो बताने को। फिर मैं वहां थोड़ी डिस्टर्ब हो रही थी, मेरे को ना फोन आ रहे थे तो मैं पीछे जाके बैठ गई। फिर वो उनका ध्यान मेरी तरफ गया, पीछे का एक क्यों बैठ गए हो जाके, क्यों परेशान हो। तो हम्म मतलब बहुत ही एक अपना अपनापन है, एक हम्म अपनत्व है, जैसे हम्म। हर बंदे का नाम लेना और अच्छे से समझाना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आपने मिलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। नहीं, आप, हमारा सौभाग्य है, मैं ये हाँ कहना चाहता हूँ। और अभी बाकी लोग नहीं मिले हैं, बिकॉज आई थिंक और दिल्ली वाले आज कम है। बट सब लोग बहुत मतलब दे फेल्ट वेरी गुड। बिकॉज एक तो क्या है, वो बहुत सरल जीव है। हाँ। मैं ये कहूँ कि ही इज़ लाइक ऑलमोस्ट लाइक बच्चे जैसे हैं, बहुत निर्दोष। और एक्चुअली मैं भी उनको मिला नहीं हूँ फिजिकली अभी तक मैं नहीं मिला हूँ उनको। अच्छा। हाँ, हम्म। बट या ऑनलाइन और फोन से ही मेरी बातचीत। और मेरा भी कुछ महीने से ही, आप समझ लीजिए, यूएसए में था, तो यूएसए में से मीनाक्षी बेन ने मेरा उनके साथ में कांटेक्ट करवाया। फिर समय लगता है ना, धीरे 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 उनको, उनसे बातचीत हुई, फिर उनसे सुनना हुआ, समझना हुआ। तो बातचीत तो काफ़ी कर ली है, बट फिजिकली मेरा भी अभी तक सौभाग्य नहीं हुआ है उनसे मिलने का। बट इच्छा बहुत है, तो जल्दी ही मुलाकात होगी। और हाँ, सुरेश, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा है, बोलो। तुम रेगुलर सत्संग सुन रहे हो उनका? या जय सद्गुरुदेव वल्लभ। जय सद्गुरुदेव ने। अह, वीडियो चालू करो। ओके सॉरी। वीडियो से क्या होता है ना, एटलीस्ट हाव भाव भी हम। या हम्म। लास्ट मंडे नहीं, मंडे आपका वीडियो चालू नहीं हुआ है, ये क्या हुआ। वीडियो क्यों नहीं हुआ? एक सेकंड एक हम्म। है लिमिट में अभी हाँ, अभी आया। हाँ, बोलो। क्लियर है। क्लियर तो नहीं है, नहीं, पूरा डार्क दिख रहा है, ऐसा लगता है तुम अंधेरे में हो। अंधेरे में तो मालूम क्लियर। पड़ेगा ना तुम कहाँ पर हो। मैं तो बेडरूम में हूँ। हाँ मेरे को दिख रहा है लेकिन वो काला कैसे हो गया। मुझे तो कुछ तुम्हारा नहीं दिख रहा है, एक सब सेकंड काला है। काला दिख रहा है। तो धूप आ रहा है तो कुछ हो रहा है क्या। चलो ठीक है, वीडियो बंद कर दो, चलो। नहीं, नहीं, मैं करता हूँ उसको। हाँ, वीडियो बंद कर दो, कोई बात नहीं, बोल लो आपका जो भी है, वेरी ब्रीफली बता दो। व्हाट हैज बीन या योर एक्सपीरियंस अटेंडिंग मैं लास्ट रेगुलरली? मैं लास्ट मंडे जब शनिवार को हमारी बात हुई थी, फिर मैंने वो लिंक से मंडे को कनेक्ट करना चालू किया। विदाउट फेल somehow आई डोंट नो फर्स्ट टाइम जब मैंने उनका सत्संग सुना, सेकेंड डे बाय डिफॉल्ट 6:45 को मेरी आंख खुल जाती, नींद से जाग जाता था। और मैं 7 बजे से सत्संग सुन रहा हूँ उनका, 7 से 8 का डेली। खाली एक दिन वो उन्होंने आधा घंटे का लिया था जिस दिन वो ट्रैवल करने वाले थे, हम्म और उसके नेक्स्ट डे मैं मिस कर गया। आज भी मैं सुबह अटेंड किया, पर बहुत ही सुंदर, इतना भोलापन, इतना समझाकर शब्दों को कोट करते हुए, एग्जाम्पल देते हुए, जैसे बच्चों को पिक्चर दिखा दिखा के, जैसे एनिमल का पिक्चर दिखा दिखा के समझाते, वैसे वो अंगुलियों में 3 भाव और स्वच्छ का जो बताए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत हम्म ही ज्यादा अच्छा लगा। हम्म। या वो मैं अभी लोगों के साथ में शेयर भी करूंगा, जितना मुझे समझ में आया। मैं भी रोज नहीं सुन पा रहा हूँ, बिकॉज मेरे को वीकनेस के कारण बस कभी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, उनका एक चैनल है टेलीग्राम में हाँ, वो शायद। मैं आपको उसमें जोड़ देता हूँ, और उनका भी ये अपना व्हाट्सअप का ग्रुप है, उसमें सबको जिनको इंटरेस्ट है, देखो ये फोर्स की बात नहीं है, आपको ये रुचि होनी चाहिए। मेरा तो है मैं ही। आपको तो है ही, मैं बाकी लोग को बोल रहा हूँ, सर क्योंकि मेरा भी डाल दीजिए, सतीश जैन का। हाँ हाँ, मैं सबका डाल दूंगा। आई बिलीव दैट इतने लोग जो ऑनलाइन है, दे वुड बी ऑल इंटरेस्टेड, करेक्ट। तो मैं सबका आपको ऐड कर दूंगा उनके साथ में, ठीक है। तो जरूर सुनिए। और उनको भी बहुत ही मतलब जितना आप इंटरेक्ट करोगे आप जानोगे। और सतीश जी, आप लोग ने मिस किया, मैंने जब भी बोला था कि वृंदावन में भी थे आप, मानेक और ये लोग। देखो, ज्ञानी बहुत ही सौभाग्य से मिलते हैं। तो आज मेरा कोई बिजनेस का काम होगा, मैं यहाँ पर क्रिटिसाइज या कटाक्ष से नहीं बोल रहा हूँ, तो आप जरूर बाकी सब काम छोड़ के दिल्ली जाओगे मीटिंग के लिए।
लेकिन अगर ज्ञानी पुरुष से मुलाकात है, मैं तो ये मानता हूँ ज्ञानी पुरुष वो भी एक, तो पाणुदेव क्या कहते हैं, जो ज्ञानी पुरुष और भगवान में भेद समझते हैं उनको कभी मोक्ष मिलेगा नहीं। यानी ज्ञानी पुरुष है वो भगवान का ही स्वरूप है। और ये अगर हमें अंदर से लगे, बुद्धि से नहीं, अंदर से लगे कि हाँ यही परमात्मा है, और जितना हम उनसे क्लोज होंगे उतना हमारे अंदर का परमात्मा जागृत होगा। ठीक है। तो मुझे मालूम है कि जैसे पापा जी है, तो पापा जी से मिलने के लिए लोग यूएसए से स्पेशली जस्ट टू मीट पापा जी। देखो आपका बिजनेस का काम हो, अगर आपका यूएसए में बिजनेस हो, तो बिजनेस के लिए आप यूएसए तक भी जाओगे या नहीं जाओगे? ऑब्वियसली आप बोलोगे ऑब्वियसली जाना है, भाई काम है, बिजनेस है। बट ये संसार की जो समझ है ना हमारी, वो परमार्थ में आके है ना कहीं वो हो जाती है कि ठीक है अपने पास आएंगे तो ठीक है तभी मैं करूंगा। हाँ। तो ये मेरा सबसे यही कहना है। जैसे बताया, कितना आयुष्य मेरे पास है मुझे नहीं मालूम है, और जितना बचा है मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बीमारी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप हर एक को सोचना है। बहुत से बार लोग सोचते हैं अभी ये बीमार है, ये पता नहीं कितना टाइम जिएगा, लेकिन दूसरा जो तंदुरुस्त है वो तुरंत चला जाता है। तो पॉइंट इज, इतना हमारा सौभाग्य नसीब है, और जो लोगों ने उनसे इंटरेक्ट किया है, और बहुत बहुत ही मेरे को पॉजिटिव उनके बारे में लगता भी है, फीलिंग आती है। और हमारे लिए आज के दिन में पापा जी नहीं हैं, तो भगवान कृपाणु देव ने हमारे लिए आरपी जी भेजे हैं। सो लेट अस मेक द बेस्ट ऑफ इट। ठीक है। चलो अभी कमिंग बैक टू, और फिर से मैं यही कहूँगा, आपके घड़ी में, सॉरी आपके फ़ोन में, सब फ़ोन में फैसिलिटीज़ है, आप डेली का रिमाइंडर या अलार्म लग सकते हो 7 बजे का। सुरेश तेरा वीडियो बंद कर दे, और तेरा हम्म सो रोज सुबह 7 से 8 सुनिए, कुछ ना कुछ तो देखो मेरा ये मानना है कि सत्संग इज लाइक अ ड्रिप इरिगेशन। आपने सुना होगा एग्रीकल्चर में एक होता है बहुत सारा पानी डाल देना, लेकिन बहुत सारे पेड़ या ऐसे फल होते हैं उसको ड्रिप, एक पाइप में छेद रहता है, थोड़ा 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 पानी ज्यादा रहता है। तो हर एक सत्संग इज लाइक अ ड्रिप इरिगेशन, क्योंकि ये अनादि काल से हम भटक रहे हैं। अभी अनादि काल से भटक रहे हैं, क्या एक क्षण में तो सब चीज नहीं आ जाएगी? इसके लिए परम कृपाणु देव ने बताया है कि 15 भव लगेंगे आफ्टर योर रियलाइजेशन। पवित्र दर्शन, उन्होंने एक शब्द यूज किया है, उसमें लिखा है एक बार ये पवित्र दर्शन होगा। किसका दर्शन होगा? मूर्ति का दर्शन नहीं, अपने आप के आत्मा का दर्शन होगा। पवित्र दर्शन यानी कि आत्मा का कुछ चिन्ह आपको एक साक्षात्कार का एक प्रतीति कराएगा। हाँ मैं आत्मा हूँ। अभी तक तो हम सिर्फ शब्द से बोल रहे हैं मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा का साक्षात्कार नहीं है। लेकिन वो पवित्र दर्शन, या पवित्र दर्शन न भी हो लेकिन पूर्ण श्रद्धा। अभी ये श्रद्धा, श्रद्धा एक ऐसी चीज है जो इजी भी है और बहुत ही अटपटी है, क्योंकि श्रद्धा कभी डगमग हो जाती है पता नहीं चलता। आज हमारी श्रद्धा होगी, कल कुछ विकल्प आ जाएंगे। विकल्प आया मतलब एक कंटेनर जिसमें पानी है उसमें विकल्प मतलब एक छोटा सा छेद हो गया, छोटा सा छेद, पूरा पानी धीरे 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 चला जाएगा, यानी पूरी श्रद्धा हमारी चला जाएगी। इसके लिए परम कृपाणु देव के जो शिष्य थे लल्लू जी महाराज, उन्होंने लिखा है श्रद्धा परम दुर्लभ। श्रद्धा परम दुर्लभ है सिंपल पर है दुर्लभ। हम भगवान की मूर्ति में श्रद्धा इसके लिए करते हैं क्योंकि भगवान हमको आके कुछ बोलते ही नहीं, है ना? भगवान में, कृष्ण में, राम में, महावीर में, जिसमें आप मानते हो, बुद्धा में, वॉट, हमको श्रद्धा है क्योंकि भगवान हमें आके कहीं पे टोकते नहीं हैं, कहीं रोकते नहीं हैं, कहीं कुछ बोलते नहीं हैं। हम हमारी मन मर्जी करते रहते हैं और हमें लगता है हमारी भगवान की श्रद्धा है। वो श्रद्धा नहीं है, वो श्रद्धा है बट एक वेरी बेसिक लेवल की है। इसके लिए परम कृपाणु देव ने हर पेज पे क्या लिखा है? प्रत्यक्ष सदगुरु की खोज कर। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मीन्स लिविंग। ओके, जैसे बताया हमारे लिए थे पापा जी। आज के दिन में मैं अपने आप को ही समझता हूँ कि नहीं है कोई। और ये चीज ऐसी है कि किसी के कहने से तुम इनकी श्रद्धा करो या उनकी श्रद्धा करो नहीं होती है। और मैं अर्पित जी के बारे में भी यही कहूंगा कि मैं कहूँ
कि आप श्रद्धा करो और आप करो, ठीक है। तो ओके, किसी ने बोला कि हाँ अच्छे हैं। ये मैं एग्जाम्पल एक व्यवहारिक तरीके से बताता हूँ कि मानो आपको, जैसे मेरे को अभी कैंसर हुआ, राइट, पैनक्रियास का। तो ऑब्वियसली जैसे ही कुछ बीमारी आई, बड़ी बीमारी आई, तो चार जन आपको, आप चार जन से पूछोगे या चार जन आके आपको बोलेंगे अरे ये डॉक्टर अच्छा है, ये ट्रीटमेंट अच्छी है, ये करो ये करो। और कोई ऐसा भी मिलेगा जिसने यही सेम बीमारी से पास होके वो लोग इसमें से बाहर आ गए, और जिनसे भी उन्होंने ट्रीटमेंट ली, तो वो क्या बोलेंगे, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, ये ऑन्कोलॉजिस्ट इज फैंटास्टिक, आप इसकी ट्रीटमेंट लो, ये करो। जैसे शकुन ने खुद की कोई ट्रीटमेंट नहीं की थी, बट उनके जान पहचान वाले एक डॉक्टर से मेरी मुलाकात करवा दी, और मैं उनके थ्रू अभी कीमोथेरेपी ले रहा हूँ। तो अभी क्या है कि एक बोरोड श्रद्धा है। बोरोड श्रद्धा मतलब उन्होंने बोला ये अच्छे हैं, और मुझे शकुन के ऊपर भरोसा है, ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ। तो शकुन के ऊपर भरोसा है, इसके लिए उन्होंने जिसको रेकमेंड किया है, मैं उसको, उसके पास में, उनके पास में जाके मैं ये ले रहा हूँ, कीमोथेरेपी एटसेट्रा नाउ। बट दैट इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। अभी मेरी श्रद्धा उनमें कभी पक्की होगी जब भी मैं उनकी ट्रीटमेंट लेके और उसमें से मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, तब जाके मेरी श्रद्धा पक्की होगी। और अगर सब कुछ अच्छी तरह से हो जाता है, तो फिर मैं भी छाती ठोक के करूँगा कि ये डॉक्टर शिवम सिंगला बहुत ही बढ़िया है, आप लोग जाइए। और किसी को भी अगर होता है तो मैं उनको भी कहूँगा कि मैंने इनके पास ट्रीटमेंट ली, ही इज़ वेरी गुड, प्लीज़ गो। संसार में ऐसा होता है, राइट। तो पहले तो आपने दूसरे की बात पे श्रद्धा करके, बिकॉज वो व्यक्ति को आप समझते हो, यानी कि इसमें शकुन, तो शकुन की श्रद्धा से मेरे को उनकी श्रद्धा हुई, यानी ये मैं कहूँगा बोरोड श्रद्धा। उसके बाद में जब भी मेरा खुद का एक्सपीरियंस होगा और एक्सपीरियंस से मुझे रिजल्ट मिलेगा, तो फिर मैं कहूँगा वेरी गुड। और अगर मेरा एक्सपीरियंस खराब हुआ तो मैं क्या बोलूँगा, वेरी गुड नहीं, मैं बोलूँगा यार मज़ा नहीं आया, ना भी बोलूँ, बट एटलीस्ट रेकमेंड तो नहीं करूँगा। तो इसी तरह से अभी कोई भी ज्ञानी पुरुष, अभी जैसे पप्पा जी से मैं तो पहले नहीं मिला था, या अर्पित जी से, तो अर्पित जी की बात करें तो मीनाक्षी बहन जो यूएसए में रहती है, उनका और मेरा बहुत शुभ ऋणानुबंध है, और बहुत ही उनकी अद्भुत भक्ति है परम कृपाणु देव के लिए, पापा जी के लिए। तो उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन कराया, बातचीत यूएसए से भी हुई, अभी मैं यूएसए में था। तो धीरे 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 करके मुझे अच्छा लगने लगा, उनसे बातचीत हो रही है। जब भी मेरा ये सब सिचुएशन हुआ कैंसर का, तो मैंने उनसे बातचीत की, उन्होंने बहुत मुझे बल दिया अध्यात्म का, और बाकी सब है उनके, अब घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ। तो अच्छा लगा। तो और दूसरा चीज ये है कि ज्ञानी पुरुष ऐसे होने चाहिए जिनसे हम कुछ बात कर सके, अपने दिल की बात कर सके। अगर मैं दिल की बात ही नहीं कर पाऊँ, तो फिर मुझे डायरेक्शन कैसे मिलेगा। और हर एक जीव को ये चीज समझनी है कि हर एक जीव के कर्म अलग है, मेरे अलग है, सुरेश के अलग है, हर्षी के अलग है, ज्योतिष भाई के अलग है, हर एक के। तो ज्ञानी हर एक को एक ही डोज नहीं देते हैं। जैसे कोई डॉक्टर के पास आप जाते हो, भले सबको बुखार आया, लेकिन बुखार का कॉज अलग अलग हो सकता है, और उस कॉज के हिसाब से ज्ञानी दवाई देते हैं, बरोबर है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि सौभाग्य है भी आप लोग भी मेरे बोलने से नहीं, पहले उनका रेगुलर एक सत्संग सुनना शुरू कर दो। दैट इज माय रिकमेंडेशन, नो फोर्स। और आपको धीरे धीरे अच्छे लगने लगेंगे। उनका एक हर एक ना, जैसे मेरा एक कुछ स्टाइल है, पापा जी का कुछ अलग स्टाइल है। हर एक जो भी सत्संग कराता है, हर एक की एक स्टाइल होती है। जैसे यहाँ पर हर्ष जी ने बोला, वो बार बार पूछते हैं समझ में आया, समझ में आया। एक्चुअली वो स्कूल टीचर है तो स्कूल टीचर की हैबिट होती है बच्चे लोग को पूछने का, समझ में आया, समझ में आया। तो उनकी स्टाइल है, बहुत अच्छी स्टाइल है। तो देन एंड देन जुड़ो। और देखो, वंस अगेन आपको अंदर से श्रद्धा आपको होनी है, दूसरे के कहने पे तो शुरुआत है। एक बार आपको धीरे धीरे अच्छा लगे, कंटिन्यू, अदरवाइज जो चल रहा है वो तो है ही। सॉरी, चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो सत्संग, चलो ज्योतिष भाई, आई डोंट नो लास्ट टाइम किसने पढ़ा था स्टार्टिंग में। ज्योतिष भाई आप चलो शुरू करिए। मैंने पढ़ा था सर। हाँ, तो ज्योतिष भाई इस बार आप शुरू करो। आप शुरू से करें या आधा कर लिया था हमने? नहीं,
आधा पूरा नहीं हुआ था, फिर से करते हैं, ये पॉइंट रिपीट करने जैसे हैं। हम्म। ठीक है। स्टार्टिंग से ही करते हैं। सत्संग। ओ, सत्संग सत्संग सर्व सुख का मूल है। सत्संग मिला कि उसके प्रभाव से वांछित सिद्धि हो ही जाती है। चाहे जैसा पवित्र होने के लिए सत्संग श्रेष्ठ साधन है। सत्संग की एक घड़ी जो लाभ देती है, वह लाभ कुसंग के 1 करोड़ वर्ष भी नहीं दे सकते, अपितु वे अधोगति में महापाप कराते हैं तथा तथा आत्मा को मलिन करते हैं। सत्संग का सामान्य अर्थ यह है कि उत्तम का सहवास। जहां अच्छी हवा नहीं जाती, वहां रोग की वृद्धि होती है। जैसे जहां सत्संग नहीं, वहां आत्म रोग बढ़ता है। वैसे ही मतलब सत्संग जहां नहीं, वहां आत्म रोग बढ़ता है। दुर्गंध से तंग आकर जैसे नाक पर वस्त्र रख लेते हैं, वैसे ही कुसंग का सहवास बंद करना आवश्यक है। संसार भी एक प्रकार का संग है, और वह अनंत कुसंग रूप एवं दुखदायक होने से त्याग करने योग्य है। चाहे जिस प्रकार का सहवास हो, परंतु जिससे आत्म सिद्धि नहीं है, वह सत्संग नहीं है। आत्मा को सत्य का रंग चढ़ाए, वह सत्संग है। जो मोक्ष का मार्ग बताए, वह मैत्री है। उत्तम शास्त्र में निरंतर एकाग्र रहना, यह भी सत्संग है। सत्पुरुषों का समागम भी सत्संग है। बस बस ज्योतिष भाई, दैट्स इट। लास्ट टाइम भी यहीं तक पढ़ा था। हाँ, यहीं तक पढ़ा था। ठीक है। हम्म। आप आपके शब्द में थोड़ा सा उसको वो करिए। हम्म। अभी जो अभी सत्संग सर्व सुख का मूल है, तो अभी हम लोग जो काफी समय से सत्संग कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि सबके अनुभव में थोड़ा आता ही होगा कि संसार के बहुत सारे दुख, बहुत सारे प्रॉब्लम वगैरह रहते हैं, तो वो मन को अशांत कर देते हैं। और जब यहाँ सत्संग में हम लोग आते हैं, तो अवश्य ये थोड़ी सी शांति मिलती है कि भाई हाँ चलो। निमेश भाई, थोड़ा सा मुझे तकलीफ हो रही है आज हाँ कुछ ठीक है, खांसी नहीं की आप वजह आप से। आप रहने दो, आप रहने दो, मैं ही बात करता हूँ, चलो ठीक है। थैंक यू ज्योतिष भाई। एक्चुअली ज्योतिष भाई का भी ऑपरेशन हुआ है, एंड सो एनीवे, तो हमने लास्ट टाइम किया सत्संग सर्व सुख का मूल है। मैं फिर से सबसे कहूँगा, एक जैसे बच्चे लोग करते हैं ना, हमें बच्चे जैसा ही करना है। एक बुक, एक नोटबुक। ओके, नोटबुक में आपके नोट्स बनाओ, सत्संग में जो सुनते हो वो नोट्स बनाओ। और सत्संग होने के बाद में, जैसे अभी एक चीज समझ लीजिए कि ये सबके लिए होमवर्क है। सत्संग सर्व सुख सुख का मूल है, उसके ऊपर में आपको निबंध लिखना है। एवरीबडी, नेक्स्ट टाइम वी विल आस्क। और प्रेशर नहीं, नहीं हुआ तो ऐसा कोई पनिशमेंट भी नहीं है, ये कोई स्कूल नहीं है कि बच्चे के जैसा मारना है। बट करिए, ये हमारे कल्याण के लिए है, ठीक है। तो सत्संग सर्व सुख का मूल है, ये परम कृपाणु देव ने एकदम इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बता दिया है। इसमें क्या है, सत्संग सर्व सुख का मूल है। सर्व, ऐसा नहीं कि ये सुख का मूल। सर्व, देखो परम कृपाणु देव के एक एक शब्द को पकड़ना है। हम क्या होता है, पढ़ जाए सत्संग सर्व सुख का मूल है, हाँ हम सोचेंगे सत्संग सुख है। बट यहाँ पर कृपाणु देव ने एक एडजेक्टिव लगाया है, सर्व, यानी हर एक प्रकार के सुख का मूल सत्संग है। आपके जीवन में जो भी सुख आ रहा है, उसका मूल क्या है, सत्संग। कैन एनीबडी बोलेगा कि हाउ इज दैट पॉसिबल, अगर मैंने अच्छा खाना खाया तो उसमें सत्संग का ये कहाँ से आ गया। सोचिएगा इसके ऊपर, हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। सत्संग सर्व सुख का मूल है। देखो, जब तक हमें थोड़ा अलग अलग विचार नहीं करेंगे, पापा जी हमेशा कहते थे थिंक डिफरेंटली, जैसे कहते हैं अभी मैनेजमेंट में कहते हैं थिंक आउटसाइड द बॉक्स। अलग अलग तरीके से इस वचन को समझिए, सुनिए, और इसके ऊपर नेक्स्ट टाइम फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। सत्संग मिला कि उसके प्रभाव से वांछित सिद्धि हो ही जाती। अच्छा, अभी यहाँ पर सत्संग मिला, यानी अभी जो हम कर रहे हैं ये भी सत्संग है। तो सत्संग मिला, तो उससे क्या लिखा है, वांछित, यानी जो भी इच्छा है वो पूरी होती है। सब लोग बोलेंगे यार बेस्ट है ना सत्संग, अगर मैं बोल दूं कि आप सत्संग में आओ और आपकी हर एक इच्छा पूरी हो जाएगी, तो इधर तो करोड़ों लोग जमा हो जाएंगे। लेकिन
वो करोड़ों लोग की इच्छा क्या रहेगी? संसार, इजंट इट? बहुत कम लोग सत्संग में क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि उनकी परमार्थ की कोई इच्छा ही नहीं है, और परमार्थ की इच्छा होनी चाहिए ऐसी भी समझ भी नहीं है। सबको यही लगता है बस पैसा कमाओ, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, ये गाड़ी है तो दूसरी गाड़ी, दूसरी गाड़ी है तो फिर तीसरी ये वाली गाड़ी, ये मॉडल, ये फोन, ये, मतलब हमारी एक साधारण मनुष्य की इच्छा बस वहां तक ही है। परमार्थ की इच्छा तो अभी हम यहाँ पर आए हैं करके हमारे अंदर में परमार्थ की इच्छा जागी है। तो यहाँ पर समझना ये है, क्या वांछित फल की प्राप्ति होगी? वांछित मतलब जो इच्छा की है, सत्संग मिला, इनटू इन्वर्टेड कॉमा से, कि उसके प्रभाव से वांछित सिद्धि हो ही जाती है। यानी कि अगर सत्संग बरोबर आपके अंदर में उतर गया और आपने उसको पचा लिया, सत्संग के एक एक ज्ञानी के वचन, ये जैसे मैं कहता हूँ, मेरा तो कोई वचन है नहीं, परम कृपाणु देव से या पप्पा जी और दूसरे ज्ञानियों से जो मिला है, मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूँ। तो सत्संग मिला कि उसके प्रभाव से वांछित सिद्धि हो ही जाती। इतना स्लोली जाना है, स्लो स्लो। हम क्या ड्र पढ़ लिया, गाड़ी कहाँ चली गई, आगे चली गई, बट एक एक वचन को तो हमने जो पूरा उसको जो डाइजेस्ट करना था, समझना था, चूक गए। हम्म। परम कृपाणु देव कहते हैं ये जो है वांछन, ये नॉवल नॉवल के जैसे पढ़ना नहीं है। यहाँ कोई स्टोरी की बात भी नहीं हो रही, और अगर स्टोरी की बात भी हो रही है तो वो अध्यात्म का बोध के लिए हो रही। तो सत्संग मिला कि उसके प्रभाव से वांछित सिद्धि हो ही जाती है। याद रखो कितना, ये परम कृपाणु देव जो केवल ज्ञान के की प्राप्ति कर ली, ऑलमोस्ट 99% समझ लो, वो लिख रहे हैं कितने एज की उम्र में? 16-17 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में उन्होंने ये लिखा है। ये जो पद, सॉरी, ये जो शिक्षा पाठ पढ़ रहे हैं, उन्होंने 16 साल की उम्र में लिखा है। इमेजिन क्या उनका ज्ञान होगा। तो सत्संग मिला, हमारे नसीब से हमको मिला। याद रखो, आज आप सत्संग में हो तो कुछ पुण्य पास्ट में किया है, इसके लिए सत्संग मिला है। ज्ञानी पुरुष मिले हैं, कुछ पुण्य किया है, इसके लिए मिले हैं। तो सत्संग मिला कि उसके प्रभाव से वांछित सिद्धि हो ही जाती है। वांछित यानी इच्छा जो आपने की है। अभी दो इच्छाएं को दो कैटेगरी में डिवाइड करना है, एक संसारिक और एक परमार्थिक। शुरुआत में तो जब तक सत्संग में नहीं आया था, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हमारी संसारिक इच्छाएं थी। आज के दिन में भी संसारिक इच्छाएं हैं, कोई कहे कि नहीं है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। इन जनरल रहेगी तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे संसारिक इच्छाएं कम होनी चाहिए और परमार्थ की जो इच्छाएं हैं वो ज्यादा प्रकट होनी चाहिए। परमार्थ की क्या इच्छा है? कि मैं आत्म स्वरूप में रह सकूं, मैं आत्म स्वभाव में रह सकूं, मैं हर समय ज्ञाता दृष्टा बन के रह सकूं। हाँ, मुझे आत्म साक्षात्कार हो, मुझे प्रभु का संग मिले, मुझे और सत्संग का लाभ मिले। हाँ, और प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष का ज्यादा से ज्यादा समागम मिले। सो ऑल दिस जो भावनाएं हैं, वो सत्संग की भावना या सत्संग की इच्छा है, राइट? तो यहाँ पर परम कृपाणु देव जो इच्छा की बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं परमार्थ के वांछित फल या इच्छित फल की, संसार की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक अद्भुत प्रिंसिपल भी है। मम्मी जी कहती थी, पापा जी की जो धर्म पत्नी, कि इस साइड का करो, यानी परमार्थ का करो, आपका संसार अपने आप अच्छा हो जाता है, और न भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी जो दृष्टि हमारी पूरी 100% संसार पे थी, अभी थोड़ी थोड़ी दृष्टि हमारी परमार्थ पे आ रही है। और अभी भाव ज्यादा से ज्यादा, जितने बार भी संसार की इच्छाएं प्रकट होती है, उसको आप परमार्थ की इच्छा से रिप्लेस करते जाओ। हम्म। अगर आप सोचो कि मुझे करोड़पति बनना है, तो उसी को आप कहो कि मुझे आत्मपति बनना है, यानी कि आत्मा का वैभव मुझे प्राप्त करना है, क्योंकि आत्मा के वैभव के सामने संसार का वैभव एकदम तुच्छ है। आपने सुना होगा कि बड़े बड़े राजा महाराजा, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती मतलब जो जो आज के दिन में, जैसे एक जमाने में इंग्लैंड था, कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड उनका वर्चस्व था। तो वो चक्रवर्ती, चक्रवर्ती मतलब चारों तरफ उनका राज, चारों तरफ ब्रिटिश फ्लैग। इसके लिए उनका सेइंग था, देयर इज द सन नेवर सेट्स ऑन ब्रिटिश एम्पायर। आज तो खत्म हो गया। लेकिन
तो वो इच्छा क्या, ऐसे चक्रवर्ती ने भी जब ये आत्मा का वैभव जाना, आत्मा का वैभव जाना, तो अपने आप उन्होंने ये सब संसार छोड़ के वो भिक्षुक बन गए, दीक्षा ले ली। दीक्षा में क्या होता है, सब चीज छोड़ देना पड़ता है, पूरा घर संसार परिवार एवरीथिंग, और एक भिक्षुक बन जाते हैं। तो वो लोग क्या पागल थे कि सब कुछ संसार छोड़ के भिक्षुक बन गए? गौतम बुद्ध की स्टोरी तो आप सबको पता ही है, राजकुंवर थे, पूरा ऐशो आराम था, बट ही वॉज नॉट लुकिंग फॉर दैट, वो तो उनके पास में था ही वॉन्टेड समथिंग मच बिगर मच डीपर। इसके लिए उन्होंने अपना महल अपनी पत्नी बच्चे छोड़ के सत्य की खोज में निकल पड़े, और फिर प्राप्त भी हुई। सो नाउ द पॉइंट इज, किसका वैभव चाहिए? तो जब भी संसार के वैभव की इच्छा होती है, सामने जागृति होनी चाहिए कि मुझे अभी संसार के वैभव जो मिला है आई एम ओके, और नहीं मिला तो भी क्या है, क्योंकि इतने सालों से इतने समय से मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक आप सबको एक चीज रियलाइज होगी, और पापा जी ने भी बोला था कि आपके जीवन में आपको जितना धन या सुख साहेबी, संसार की बात कर रहा हूँ, वो आप उसी रेंज में रहते हो। कोई एग्जाम्पल अलग से हो जाएगा, कोई एकदम गरीब से करोड़पति हो गया, करोड़पति से ये हो गया, बट इन जनरल अगर आप आपके बचपन से अभी तक की एक आपकी लाइफ देखोगे, तो एक बैंड के अंदर में आपकी लाइफ रही है, संसार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, यानी कि धन दौलत, और जैसे आप मिडिल क्लास वाले, तो आप मिडिल क्लास में ही रहोगे, थोड़ी अप एंड डाउन में है, बट इन द मिडिल क्लास कैटेगरी। आप भिखारी या गरीब के कैटेगरी में भी नहीं हो, और एकदम करोड़पति जैसे अंबानी टाटा की कैटेगरी में भी नहीं हो। तो ये एक मिडिल क्लास में, और मैं ये मानता हूँ कि हम सभी लोग उस मिडिल क्लास कैटेगरी में आ जाते, अभी उसमें भी आप कैटेगरी बना सकते हो वो सब। तो पॉइंट इसके जो है वो उतना है, और बहुत करने के बाद भी ज़्यादा नहीं मिलता है, और कम करने से भी कोई कम ज़्यादा नहीं हो जाता है। तो वाई वरी अबाउट इट, अपना काम करना है, बिजनेस करना है, जॉब करना है, लेकिन इच्छा किसकी रखनी है? परमार्थ की। तो जितनी बार भी संसार की वांछित इच्छाएं आती है, उसको धीरे धीरे कन्वर्ट टू परमार्थिक इच्छा। और एक समय ऐसा आ जाएगा जब इस संसार की कोई इच्छा नहीं रहेगी। उच्च दशा की बात कर रहा हूं मैं। बट चलो, आज के दिन में अगर मेरे पास में 100% सिर्फ संसार की इच्छाएं थी, और सत्संग में आने से पहले 0% परमार्थ की थी, तो आप अपने आप को देखिए कि आज के दिन में मेरे पास में परमार्थ की कितनी परसेंटेज इच्छा है। बी वेरी ऑनेस्ट, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं, आप अपने आप देखिए कि क्या मेरा 10% परमार्थिक इच्छा है, 5% है, या अभी भी जीरो ही है। तो ऑब्जर्व एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड नोट डाउन। आपके लिए एक अपनी खुद की डायरी बनाओ कि भैया आज के दिन सो एंड सो डेट 7 फरवरी वट, मेरी परमार्थ की इच्छा इतनी परसेंटेज मुझे दिखाई दे रही है। और लिखो, आप आपकी इच्छाएं भी लिखो, संसार की भी इच्छाएं लिखो, डू इट, राइट डाउन। ये इधर सिर्फ रखने का जरूरत नहीं। कृपाणु देव, गांधी जी कहते थे, कृपाणु देव के पास में हर समय एक नोटबुक और पेन होती थी। जो भी व्यक्ति आया उसके साथ में जो काम था वो निपटा दिया, तुरंत वो नोटबुक खोल के कुछ ना कुछ लिखते थे। इसीलिए तो अपने को इतना सारा उनका साहित्य मिला है। सो नोट डाउन संसारिक इच्छाएं एंड परमार्थिक इच्छाएं, एंड देन ऑब्जर्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ चेंजेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, और एक कॉन्शियसली जो पुरुषार्थ करना है, वो संसार की इच्छा वो कम करके परमार्थ की इच्छाएं बढ़ाती जानी है। ठीक है? तो फिर ये वचन आपको सही लगेगा कि सत्संग मिला, हाँ, कि उसके उसके प्रभाव से वांछित सिद्धि हो ही जाती है। मतलब सत्संग अगर मिला है, तो उसके प्रभाव से आपको परमार्थिक इच्छाएं सिद्ध हो जाए। कोई संसारी पढ़ेगा और इसके हिसाब से करेगा तो बोलेगा ये तो सब गलत लिखा है, मेरी तो कोई संसार की इच्छा पूरी नहीं हुई, पहले भी नहीं हो रही थी, अभी भी नहीं हो रही है। अच्छा, दूसरी संसार की इच्छाओं में भी अभी आप पागल जैसी इच्छा करो कि मैं देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। बड़े मोदी जी बन गए, इसका मतलब ये तो नहीं कि हर एक प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो अभी तो इतनी समझ हमारे अंदर है कि संसार की भी इच्छाएं हम थोड़ी रैशनल, या ऐसा लगता है कि जो पॉसिबल है वही इच्छाएं करते हैं, है ना? कि बिल गेट्स बनने की या और कोई बनने की तो शायद सही दिमाग वाला तो नहीं करेगा। तो ठीक है, तो फिर हमें प्रभाव से सत्संग मिला कि उसके प्रभाव से
उसका लाभ मिला, उसके प्रभाव से वांछित सिद्धि होगी, बट ओवरनाइट नहीं होगी। आज आपने इच्छा की और कल प्रकट हो गया, वो सब पिक्चरों में होता है। यहाँ भी हो सकता है अगर आपकी वैसी दशा हो जाए। नहीं होगा ऐसा भी मैं नहीं कहना चाहता हूँ, बट पेशेंस इज रिक्वायर्ड। इसीलिए परम कृपालुदेव ने 15 भव का ब्रैकेट कहा है। जब से आप रियली मार्ग में स्टडी हो जाओ, स्टडी होके उसका पुरुषार्थ करना शुरू कर दो, उसके वहां से लेके 15 भव गिने जाते हैं। यानी आपकी जब ये श्रद्धा पूर्ण हो जाए कि ये कृपाणु देव का मार्ग मुझे 100% सही लगता है, तो मुझे तो कृपाणु देव परमात्मा भगवान सर्वस्व लगते हैं। और उनके एक एक वचन में मुझे बहुत बहुत ही बड़ मिलता है। तो बस मेरे लिए वो सब कुछ है। और एक प्रत्यक्ष, जैसे पापा जी थे और अभी अर्पित जी हो रहे हैं हमारे लिए, तो प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष और परोक्ष, अगर ये दोनों जबरदस्त, परोक्ष तो हमारे पास में है ही परम कृपाणु देव, और प्रत्यक्ष भी ऐसे मिल जाए और जो हमारा हाथ पकड़ ले या हम उनका हाथ पकड़ ले, विच एवर वे यू वांट टू लुक एट इट, तो कल्याण ही कल्याण है। चाहे जैसा पवित्र होने के लिए सत्संग श्रेष्ठ साधन है। चाहे जैसा पवित्र होने के लिए, बस ये लाइन के बाद में हम स्टॉप करेंगे, मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। चाहे जैसा सत्संग पवित्र होने के लिए सत्संग श्रेष्ठ साधन है। तो पवित्र होने के लिए अभी हम मलिन हैं, इतना तो समझ में आता है, कर्म से भरे पड़े हैं, यानी गंदगी से भरे पड़े हैं, कर्मों की गंदगी से भरे पड़े हैं। तो पवित्र होने के लिए, पवित्र यानी कि आत्मा को पवित्र करना है। आत्मा जैसे जैसे निर्मल होगा, पवित्र होगा, आत्मा में ज्ञान तो हाजिर ही है, ये तो आप सबको पता है कि कृपाणुदेव क्या कहते हैं, अनंत दर्शन ज्ञान तू अव्याबाद स्वरूप। मतलब तू ही परमात्मा है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखदान। तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही स्वयं ज्योति चैतन्य घन और सुख का भंडार है। तू है ऑलरेडी, करना नहीं है, ऑलरेडी हूं मैं शुद्ध हूं। और जैसे हम बार बार डायमंड का एग्जांपल लेते हैं कि डायमंड कीचड़ में भी गिर जाता है, फिर भी हम जानते हैं कि डायमंड तो प्योर है, सिर्फ धो दिया तो वो डायमंड वापस उतना ही वैल्यू का रहेगा। कीचड़ में जाने से डायमंड की वैल्यू कम नहीं हो जाएगी। इसी तरह से मेरा आत्मा भी पवित्र है, लेकिन बाहर से कचरा लग गया है, तो बाहर से कचरा धोना है। जैसे आपका शरीर है, आप किधर बाहर से आओ, धूल मिट्टी और सब कुछ पोल्यूशन, और घर पे आके आप स्नान कर लो, फ्रेश हो जाते हो। तो पहले शरीर एक तरीके से व्यवहार से कहते हैं हमारा शरीर था, मैला था, लेकिन अंदर में तो शरीर पवित्र ही था, क्योंकि जैसे ही स्नान किया, पानी और साबुन लगाया, वैसे का वैसे हो गए। तो बस करना इतना ही है कि हमें अपने आप को प्यूरिफाई करना है। यानी ऑलरेडी मूर्ति बनी हुई है, यानी प्योर डायमंड अंदर है। आप अपने आप को बहुत नीचा समझते हो। कृपाणु देव ने कहा आत्मा का मूल्य आपको पता ही नहीं है। तो आज तक हमने आत्मा को इतना तुच्छ तरीके से समझा है कि आत्मा ठीक है, आत्मा आत्मा है। अरे बट आत्मा ही परमात्मा है, यानी कि तू परमात्मा स्वरूप ऑलरेडी है, बनना नहीं है, सिर्फ जो आवरण है उसे हटाना है। तो कितना ब्यूटीफुल है। आपको अगर एक मूर्ति दी जाए, एक मैंने स्टोरी पढ़ी थी कि बुद्धा की स्टोरी किधर तो भी एशियन कंट्रीज में प्योर गोल्ड की सॉलिड मूर्ति हजारों सालों से किधर तो भी दब गई थी, और फिर किसी को आर्कियोलॉजिस्ट या ऐसा उनको ढूंढते ढूंढते वो पूरी मूर्ति मिली। जितने साइज की थी मुझे मालूम नहीं, बट सॉलिड गोल्ड की थी। तो वो ऑथर ने लिखा कि हमारे अंदर भी ऐसा सॉलिड गोल्ड का बुद्धा है। शुद्ध बुद्ध, परम कृपाणु देव कह रहे हैं ना, बुद्ध मतलब ज्ञानी। हम भी ज्ञानी है, आवरण हो गया इसके लिए अज्ञानी है, मोहनीय कर्म लग गया इसके लिए हमें उल्टी दिशा में चल रहे हैं। लेकिन हम है तो ओरिजिनल प्योर गोल्ड। भले गोल्ड की कीमत कितनी भी हो, उससे भी कहीं ज्यादा बहुमूल्य मेरा आत्मा है। तो इतना प्रेशियस स्टोन, या प्रेशियस स्टोन से भी ज्यादा प्रेशियस ये आत्मा परमात्मा है,
इसको पवित्र करना हमारा धर्म है। ओके, तो यहाँ पर इतना स्टॉप करते हैं। ओके, कौन लेगा? जय स्वरूप। सुरेश, तुम्हारे पास में है? हेलो सुनीता जी, आप आ गए कि अभी भी ओटी में हो? No, she is in the OT. अच्छा, ओके, ठीक है, मानेगा आप ले लो फिर। નિમેશ ભાઈ, हाँ कैलाश बहन, હા आप હું બોલું છું. हाँ ठीक है, माने જે कैलाश। સ્વરૂપ हाँ જે बोलो। સ્વરૂપ હું બોલું છું. बोलो बोलो कैलाश बहन। હા હા હા. જય શ્રી સદગુરુદેવ વંદન. એ સ્વરૂપ સમજ્યા વિના પામ્યો દુઃખ અનંત. સંભાવ્યો દેવમો શ્રી સદગુરુ ભગવાન. નમસ્કાર. પરમ પુરુષ પ્રભુ સદગુરુ પરમ જ્ઞાન સુખધામ. જેણે આપ્યું ભાન નિજ તેને સદા પ્રણામ. નમસ્કાર. દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતી તે જ્ઞાનીના ચરણમાં. નમસ્કાર. हे परम कृपाळु देव, जन्म जरा मरणादि सर्व दुख क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल आप श्री माँ ने अत्यंत कृपा करी मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में सर्वथा समर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्ठुर, जिससे मन वचन काया की एकाग्रता से चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय पर्यंत अखंड जा, वह सफल हो सफल हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री सदगुरुदेव वंदन। जय सदगुरुदेव वंदन। त्रिलोक्य नाथ की जय हो, जय हो, परम कृपाणु देव की जय हो, जय हो, सदगुरु देव की जय हो, जय हो। आज के आत्मा के पवित्र आनंद की विजय हो, जय हो। और सर्व मुमुक्षुओं के परमात्म पुरुषार्थ भक्ति की विजय हो, जय विजय हो। हो, विजय विजय हो। हो। विजय हो। सबका आत्म कल्याण हो, सबका आत्म कल्याण हो। और जैसे धन्यवाद धन्यवाद सर, आप जल्दी से ठीक हो जाओ थैंक बस। यू निमेश भाई, विश यू वेरी स्पीडी रिकवरी सर। जैसे आप हाँ अच्छी अच्छी खबर सुनाओ कि मैं ठीक हो गया हूँ बस। अवश्य। और नमस्कार। जैसे कहा है, डू ट्राई टू अटेंड दैट मॉर्निंग सेशन ऑफ आरपीजी 7 to 8। सब लोग के उसमें अलार्म में डाल दो, और उनका भी अपने जैसा फिक्स लिंक ही है, कोई नया नया लिंक नहीं है। एक बार लिंक सेव कर लो अपने उसमें, लैपटॉप में या फोन में, बस उस पे से ज्वाइन करना है। और भले 1 घंटा नहीं सुन पाए, कोई कारण सर आधा घंटा सुना, तो भी सुनो। देखो क्या है, थोड़ा भी गया वो भी आत्म कल्याण तो करेगा ही, इतना याद रखो, इजंट इट? थोड़ी भी छींटे गई, उतना तो हमें फायदा होगा ना। ठीक है। एक जी सर, जी एक सर। कभी कभी एक शब्द की चोट भी पड़ जाए ना तो वही काफी है। यस सुरेश, बोलो। जय सदगुरु वंदन। निमेश भाई, मेरे मन से दिल से मेरे एक बहुत ही अंदर से एक विचार आया है हम्म कि मेरे कुछ पल मेरे सत्संग से बिछड़ना हुआ था और हम्म काफी लंबा रहा। पर मानो न मानो, आपकी बीमारी का जो आपने मुझे यूज किया वो मेरा निमित्त बना सत्संग से फिर जुड़ने का। और मैं तहे दिल से आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कंटिन्यूसली मुझे प्रेशराइज भी करते रहे, बोलते भी रहे, रिक्वेस्ट भी करते रहे। और आज जब मैं 1 डेढ़ 2 हफ्ते से जो अटेंड कर रहा हूँ,
मेरी फीलिंग्स, मेरे अंदर की जो फीलिंग्स है उसका शायद ही मैं उसका वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकूं, पर मैं दिल ही से चाहते रहता हूँ कि मैं ये कंटिन्यूटी रखूं और शायद मैं आगे फिर बढ़ सकूं। आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता वेरी गुड। बस कृपाणु देव को एक ही प्रार्थना करो कि कृपाणु देव, बीच बीच में जो मेरा ब्रेक आ गया, जो भी रीजन है, फॉरगेट इट, पास्ट इज ओवर। बट अभी अभी मैं जो भी मैंने थोड़ा मिस हो गया, मैं उसको डबल स्पीड से कवर अप कर लूंगा। ओके। और बस अभी मैं आगे पीछे और कुछ नहीं देखूंगा, बस आत्म कल्याण, आत्म साक्षात्कार और आत्म सिद्धि, दैट इज माय गोल। एंड दैट सो यही प्रार्थना है हमारी। क्लियर, सो क्लियर, बस सबके लिए। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव।